भाई साहब, आयरलैंड से हार गए यार। अभी तो वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद ये पहला मैच था और आयरलैंड ने मार दिया है। इससे पहले 8 लगातार मुकाबले इनके सामने जीते थे। दिस इज द हिस्टोरिक फर्स्ट। और जस्ट थिंक अबाउट इट कि 2 पिछले विश्व कप के जो कैंपेन्स रहे, दोनों विनिंग कैंपेन्स रहे, उसमें हमने सिर्फ एक मैच हारा है। दैट्स इट। हम एक मैच हारे थे अहमदाबाद में, वो साउथ अफ्रीका के सामने था। उसके अलावा 2 कैंपेन्स वर एब्सोल्युटली स्पॉटलेस। अब आयरलैंड पहुंचते हैं, एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, एक नए कप्तान की अगुवाई में। वी लूज द गेम यार। गेम हारे कहां पर है ये जानना जरूरी है। क्या हमने ऑपोजिशन को ज्यादा हल्के में ले लिया? क्या वो फील्डिंग खराब थी, क्या वो बॉलिंग खराब थी, या फिर बैटिंग के अंदर भी जस्ट फेल अपार्ट? क्योंकि सच बात यह है, बुमराह, हार्दिक पांड्या, आई मीन ये 2 ही तो हैं जो नहीं है विश्व कप के विनिंग कैंपेन। सैमिन, कुलदीप स्लैश वरुण भी आप कह सकते हैं, बट बाकी तो पूरी वही टीम है यार। वी प्लेड विद आवर ए टीम एंड वी लॉस्ट टू आयरलैंड। वाओ भाई, बात करनी बनती है, कर लेते हैं यार। अब चलते हैं शुरुआत से। पहले तो वो 11 के अंदर भी फोकस रहता है किसको आप खिलाना चाहते हैं। क्या आप रवि बिश्नोई को खिला सकते थे? वो एक सवाल था जरूर। आपने कहा नहीं, हमें वाशिंगटन सुंदर चाहिए, हमें साथ में अक्षर पटेल चाहिए और हमें हर्षित राणा चाहिए, यानी कि हमारे पास नंबर 9 तक बैटिंग होनी चाहिए। 10 और 11 पे हमें प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप मिलेंगे। अगेन प्रसिद्ध के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि T20 आया कि इनके नंबर्स भी बहुत साधारण हैं। पर दैट वाज द सोच, उस सोच के साथ चले। वैभव को मौका नहीं दिया गया जो कि अलोंग द एक्सपेक्टेड लाइंस था। आप न्याय की तरफ गए, आप मौका नहीं ढूंढ रहे थे, विच इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। पर लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। एक्चुअली पहली बात तो मैं इन 2 ओवर्स की बात करना चाहता हूं जिसने मैच का रुख बदल दिया यार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 185 वाली पिच नहीं थी, यहां पे बनने चाहिए थे इतने रन, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर इतने कंसीड हमें क्या करने चाहिए थे? वील स्टार्ट फ्रॉम देयर। एक ओवर था वॉशिंगटन सुंदर का, उन्होंने उसमें 19 रन दिए। अब प्रसिद्ध कृष्णा का एक ओवर था जिसमें उन्होंने 27 रन दिए। अब 2 ओवर में अगर आप 46 रन दे जाते हो तो उसके बाद मैच बदल जाता है यार। इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम। जो 150, 160, 165 के मैक्सिमम जाना था, वो आप 180, 80 के पार स्कोर को ले गए हैं। फिर 180, आई मीन शुड स्टिल बीन चेज। छोटा ग्राउंड है, सपाट पिच थी, पर हम तो डेब्यूटेंट्स के सामने थोड़ा सा घुटना टेक गए यार। तो ये कहीं एक एक करके थोड़ा सा और परते उधेड़ने का प्रयास करते हैं, उतारने का प्रयास करते हैं। आई स्टार्ट विद एक्चुअली वॉशिंगटन सुंदर के यूजेज के ऊपर बात करनी है, प्रसिद्ध कृष्णा की परफॉर्मेंस पे बात करनी है, और साथ साथ कैचिंग के ऊपर बात करनी है। 3 एक्चुअली बहुत बड़े एस्पेक्ट थे क्योंकि हर्षित राणा का तो कमबैक बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने फट करके विकेट चटका दी। ही वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स। अर्शदीप सिंह ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। अक्षर पटेल 20th ओवर उन्होंने डाला, ही बोल्ड प्रीटी वेल। पर और शिवम दुबे अगेन 3 ओवर डाले, तीनों ओवर अच्छे थे। पहली बॉल पे विकेट ले लिया था उन्होंने, तो ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। इट्स जस्ट दैट दोस 2 ओवर्स एंड इन दिस सेगमेंट लेट मी टॉक अबाउट प्रसिद्ध कृष्णा। वॉशिंगटन सुंदर को तो मतलब डिजर्व करता है कि एक अलग से हम सेगमेंट बनाए। प्रसिद्ध कृष्णा अभी तक कुल मिला के, मैंने आंकड़े निकाल के रखे यार, 6 मुकाबले खेले हैं भारत के लिए इन T20 आईज। उसमें 24 उन्होंने ओवर्स डाले हैं। आपको हर मैच में 4 ओवर्स डालते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। क्यों ये अच्छी बात है, अगले सेगमेंट में इसके बारे में बात जरूर होगी। उन्होंने 6 मैच में 8 विकेट लिए हैं। सो इज बिट ऑफ अ विकेट टेकर कि हर मैच में अगर आप एक से ज्यादा विकेट ले रहे हो लगातार, सो यू आर एक्चुअली क्वाइट बैड। पर लुक एट द इकोनॉमी, 11.5 रन प्रति ओवर देते हैं यार इन 24 ओवर्स में। ओके, लेट्स डू दिस मैथ। आपके साथ बात करते करते 24 में एक्चुअली सॉरी, इन्होंने 24 ओवर्स डाले हैं इनटू 11.5, 276 रन इन्होंने कंसीड किए हैं। 276, 20 ओवर की टोटल एक ये इनिंग्स होती है। इनके 24 ओवर की अगर हम बात करें, 276 रन अगर इन्होंने कंसीड किए, दैट्स बिट टू मच, दैट्स वे टू मच। तो वो एक परेशानी का सबब जरूर बना हुआ है। अब इनके पास विकल्प और मौजूद थे कि आप दूसरे गेंदबाजों की तरफ जा सकते थे। आपने कहा नहीं, हम प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना चाहते हैं, विच इज अगेन ओके। पर थोड़ा सा लैक ऑफ गेम अवेयरनेस नजर आई यार। और फिर कई बार आपको लगता है कि वो जो IPL का प्रदर्शन है, कि वो किस रोल में उनको ढाला गया है, क्या इस वजह से वो इतना अच्छा करके गया है? क्योंकि पर्पल कैप थी उनके पास पिछले साल, और नॉट दिस ईयर, इससे पिछले साल पर्पल कैप थी। इस साल भी प्रदर्शन खराब नहीं था। ऑन एंड ऑफ ये महंगे बहुत होते हैं IPL में भी, पर somehow गुजरात टाइटंस मैनेजेस हिम रियली वेल। मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी कराते हैं, बड़े क्लियर प्लान्स होते हैं। तुम सिर्फ शॉट डालो, स्लोअर वन नहीं, यॉर्कर नहीं, तुम सिर्फ शॉट डालो और हम इस प्रकार से फील्ड सजाएंगे। यहाँ पर वो क्लैरिटी ऑफ थॉट नजर नहीं आती। जब इंडिया के लिए खेलते हैं उतना क्लियर रोल डिमार्केशन नजर नहीं आता है। बहुत सारी क्रिकेट नहीं खेले हैं, ओके, लेट्स नॉट बी टू क्रिटिकल, पर 6 मैचेस के अंदर अगर आप 11.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से 350 रन दे चुके हैं और विकेट आपने 8 चटकाई हैं, तो दिस इज नॉट गुड इनफ। तो प्रसिद्ध कृष्णा की ये गेंदबाजी एंड द कैचिंग वाज सो पुअर यार। आई मीन ये वो टीम है जो अभी विश्व कप उठा के आई है, उसके बाद अगर इस प्रकार की हम कैचिंग करने वाले हैं,
इट डज नॉट लुक वेल। और कई बार ये सवाल आता है जहन में कि हम बहुत हल्के में ले रहे हैं कि हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, विल मैनेज इट यार। और ये वाले जो एटीट्यूड था एक्चुअली ये नजर आया जब आप बैटिंग करने आए तो भी। अभिषेक शर्मा का 50 और चुम्मा 50, मतलब ठक करके वो तो बैटिंग ऐसे कर रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर दूसरे एंड से विकेट्स गिरते ही जा रहे थे, एक के बाद एक विकेट्स गिरते जा रहे हैं, खट 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 करके डेब्यूटेंट्स आते हैं, विकेट चटका जाते हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हर बैटर जो आया है वो कह रहा है अगला कर लेगा। और ये बहुत बार होता है जब आप अपने से थोड़ी सी लोअर रैंक टीम को खेलते हैं, क्योंकि इससे पहले 8 बार हम खेल चुके थे आयरलैंड को, एक बार भी मैच नहीं हारे थे। यहां पर हम खेले हैं 9वीं बार एंड हमें पहली हार थमा दी गई है। बैटिंग के अंदर शॉट सिलेक्शंस वर क्वेश्चनेबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं उठाई, दैट इज अ प्रॉब्लम। और बैटिंग में एक बार फिर नंबर 9 पे हर्षित राणा तो है, बैटिंग में गहराई तो है, पर उस गहराई में तो आप खुद ही डूब गए ना। मे बी अगर आप एक बॉलर की तरफ ज्यादा सोचते, नंबर 9 तक बैटर को नहीं ढूंढते, तो शायद ये 180 के ऊपर स्कोर भी नहीं बनता। इट्स अ बिग क्वेश्चन दैट दे नीड टू आस्क, पर वेरी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस यार, विद द बैट, विद द बॉल, मोस्टली विद द बैट। बॉलिंग के साथ तो वो 2 ओवर्स थे, एंड फील्डिंग वेरी वेरी सबस्टैंडर्ड, नॉट गुड एट ऑल। अब जरा वॉशिंगटन सुंदर की बात करते हैं। और क्यों करते हैं वॉशी की बात? क्योंकि वॉशी के साथ हम कर क्या रहे हैं। ये वाला सवाल हमने आकाशवाणी पे बार बार नीतीश कुमार रेड्डी के लिए पूछा था कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं। हम इनको खिला तो रहे हैं पर खिला नहीं रहे हैं। अब इसका अर्थ ये होता है कि आप मौका तो दे रहे हैं कि चलिए आपको हम देखते हैं, आप खेलिए, लेकिन जब मौका आप देते हैं तो मौके का अर्थ ये होता है सिर्फ खेलना नहीं होता। मौके का अर्थ होता है कि आपको प्रॉपर ओवर्स कराए जाए, आपको प्रॉपर नंबर पे बैटिंग कराई जाए, और थोड़ा सा लंबा वो रोल आपको दिया जाए, और रोल क्लियरली असाइंड हो, क्योंकि T20s में चाहिए होता है यार। वो अगर रोल असाइंड नहीं और क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है तो बहुत बार जो है खिलाड़ी जो है वो खो जाता है। हैरानी होती है जब आप ये सोचते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर ने कितने मैच खेले भारत के लिए T20 आईज में। 61 मैचेस ये खेल चुके हैं ऑलरेडी। बैटिंग मालूम कितनी बार आई है? मात्र 25, सिर्फ 25 बार इन्होंने बैटिंग की है, जिसमें 275 कुल इनके रन्स हैं, 13 का इनका औसत, 16 के करीब का इनका औसत है, 132 के करीब का इनका स्ट्राइक रेट है। बड़ी सिंपल सी बात है कि बैटिंग आती नहीं है। मतलब 25 बार टोटल अगर बैटिंग आ रही है 61 मुकाबलों में, तो इसका मतलब बैटिंग हम कह तो रहे हैं कर सकते हैं, पर करने का मौका नहीं मिलता है। और उसमें भी 25 मुकाबले में अगर आप 250 से थोड़े से ज्यादा रन बनाते हैं, तो व्हाट इज एग्जैक्टली द कंट्रीब्यूशन? ये उतना कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। क्योंकि मुझे एक और बात लगती है, एंड प्लीज स्पेस थोड़ा सा मेरे साथ रहिए आप, कि इनका जो बेस्ट आता है और जो बेस्ट आया है एज अ बैटर, वो गुजरात टाइटंस के लिए आया है। करेक्ट है? कहां बैटिंग करते हैं? 4 या 5 बैटिंग की, तो इनका सडनली यू सी कि यार ये राइज ऑफ वॉशिंगटन सुंदर एज अ T20 प्लेयर। पर वो गुजरात टाइटंस की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने उनको नंबर दिया है। भारत के लिए वो नंबर उपलब्धि नहीं है। इनसे जहां बैटिंग कराने का मन बनाते हैं, नंबर 8, कई बार 9 या फिर 7 या फिर 6, वटेवर फिनिशर का रोल होता है यार। उतने जोर के तो स्ट्राइकर है ही नहीं, ही इज नॉट अ पावर हिटर। वो कोशिश पूरी करते हैं पर दैट इज नॉट हिज रोल। अगर उनका आपको बेस्ट चाहिए तो आपको उनको ऊपर बैटिंग करानी पड़ेगी, और वो उपलब्धि नहीं है जगह। तो ये तो हो गए 25 पारियां। व्हाट अबाउट द बॉलिंग दो? 51 मैचेस, सॉरी 61 मैचेस में इन्होंने 51 विकेट चटकाए, विच इज नॉट बैड। इकोनॉमी भी 7 से कम है, विच इज ऑल्सो ग्रेट। एवरेज भी ठीक ठाक है, पर औसतन ये 3 या 3 से कम ओवर डालते हैं पर मैच में। बॉलिंग ही नहीं कराते आप इनको। नंबर 16वां ओवर था ये इस मुकाबले में आयरलैंड के सामने, कि आपने 16वां ओवर था इनका पहला था, उसमें 19 उनको रन पड़े हैं। 46 रन आपके 2 ओवर में चले गए, 27 खाए थे प्रसिद्ध ने, 19 खाए इन्होंने। द गेम वॉज ओवर, द गेम वॉज डिफरेंट। और यहां पर भी आप पाएंगे कि उतनी बॉलिंग आप नहीं करा रहे। इनफैक्ट ओडीआई क्रिकेट में भी यही हो रहा है। मैं तो ओडीआई के भी इनके नंबर्स निकाले, मैंने कहा चेक करते हैं यार। 32 मैचेस में 21 इनकी कुल पारियां आई हैं, जिसमें इनका 20 का औसत है। बैटिंग ज्यादा आती नहीं, 21 पारियों में 400 रन पूरे नहीं हुए हैं। बॉलिंग में इन्होंने 185 ओवर जरूर डाले हैं, 30 विकेट भी चटकाए हैं, पर 185 ओवर इन 32 गेम्स। 32 गेम्स में 320 ओवर हो सकते हैं, आपने 185 ओवर कराए, यानी कि 6-6.5 ओवर कराते हो आप ऑन एन एवरेज। तो ना बैटिंग पूरी करा रहे हैं ना आप बॉलिंग पूरी करा रहे हो, तो फिर हम ढूंढ क्या रहे हैं? ये बताओ भाई। वॉशिंगटन सुंदर इस मेरे विचार में अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके बिल्कुल मैं अगेंस्ट नहीं कहूंगा। ही इज गॉट द पोटेंशियल, इज गॉट द प्रॉमिस। पर ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े सिर्फ एक ही चीज बार बार दर्शा रहे हैं कि हम उनको पूरी तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। और अगर इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर खिलाना क्यों है यार? दैट इज वन क्वेश्चन टीम इंडिया नीड्स टू आस्क, कि क्या हम सही कर रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं तो ठीक करो यार। अब जो बड़ा सवाल आएगा वो ये कि अगले मैच में क्या वैभव को खिला लिया जाए। सी इट्स अ टफ वन। ईशान किशन ने रन नहीं बनाया, संजू सैमसन ने रन नहीं बनाया। रन तो खैर श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने चलो फिर भी थोड़े से बनाए थे, पर रन तो किसी ने नहीं बनाया एक्सेप्ट अभिषेक शर्मा। नहीं खिलाएंगे, देखिए क्लैमर तो है। अब ये एक बड़ी समस्या रहती है, और मुझे अब संजू के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। थोड़ा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ना संजू और ईशान में से किसी को बाहर जाना पड़ेगा अगर इनके लिए जगह बनानी है। और जब आप हार जाते हैं ना, तो फिर उंगलियां ज़्यादा उठने लगती हैं,
और उसके बाद जो बाहर बैठा होता है वो अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे टीम हारती है वो और अच्छा होने लग जाता है, क्योंकि हम सबकी परसेप्शन चेंज हो रही थी कि वो बाहर बैठा है, उसको खिलाओ, वो जिता देगा मैच। गारंटी कुछ नहीं होती है, पर वो एक एंटिसिपेशन होती है, वो एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो ऐसे में संजू का आउट होना वॉज नॉट अ गुड थिंग। ईशान किशन भी आउट हुए हैं, पर ईशान किशन अभी वनडे में 100 बना के आ रहा है। ईशान किशन का मुझे लग रहा है कि दे ही विल गेट अ स्लाइटली लॉन्गर रोप। संजू के साथ ना किस्मत वैसे भी अच्छी नहीं रही है, तो संजू के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। जो हमने कल भी बात की थी आकाशवाणी पे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, रियर व्यू मिरर में आप देख रहे हैं कोई बहुत तेजी से आपके पास आता जा रहा है, संजू इज फीलिंग दैट प्रेशर। आई होप ही स्कोर्स द रन्स इन द नेक्स्ट गेम, क्योंकि ओके इट माइट बी पॉलिटिकली एकदम इनकरेक्ट, मैं तो अभी भी नहीं खिलाऊंगा यार। मैं अभी भी संजू को ड्रॉप नहीं करूंगा, मैं अभी भी ईशान किशन को ड्रॉप नहीं करूंगा। आई विल फील द सेम 1, 2 and 3 एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट आउटकम, एंड इट्स पार फॉर द कोर्स। हो सकता है अगली बार अगर हमारी पहले बैटिंग आ जाना तो हम 250 बना दें, मतलब उस तरीके की बैटिंग हम करेंगे, क्योंकि वो हम केपेबल है करने के लिए। क्योंकि सच्चाई ये है कि बहुत ही डिप्लीटेड सी है आयरलैंड की टीम थी, जहाँ पे डेब्यूटांट गेंदबाज थे, मेन खिलाड़ी मिसिंग थे, उसके बावजूद अगर उन्होंने इतिहास रच दिया है तो फिर चोट लगी होगी भाई, चोट लगी होगी। और अगर हमें चोट लग रही है एज फैंस, सबसे ज़्यादा चोट लगती है ना, वो लगती है उस खिलाड़ी को जो मैदान पे था और जो आउट हो गया, या जिसने कैच छोड़ दी, जिसने मिठाई खा ली, जो उस हार का हिस्सा बना है। उससे ज़्यादा हर्ट कोई नहीं होता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इंडिया टू कम आउट एब्सोल्युटली स्मैशिंग, पर वैभव को तो हो सकता है अभी भी वेट ही करना पड़े, ऐसा मुझे लगता है यार। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।